तो प्यारे बच्चों, आज के आपके इस अपने क्लास में मैं बात करने वाला हूं 3 मैजिकल वर्ड्स के बारे में। जी हाँ, 3 जादुई शब्द। तो पहला शब्द है सिंपैथी, एम्पैथी एंड एपैथी। अब चूंकि ये तीनों वर्ड्स में जो रूट वर्ड है ना, पैथी, देखने में तो बड़ा सिमिलर लगता है और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। Why do you fear when आलम सर is here? है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, चिंता नहीं और कोई भी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं ये सारे टेंशन, डर और चिंता धुआं करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ। बस आपको करना क्या है, बने रहना है इस लेक्चर के एंड तक। फिर मैं इन तीनों शब्दों को ना बिल्कुल हलवा बनाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वर्ड में ऐसा कुछ जो बहुत ही खास बनाता है इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स, रूट वर्ड और कुछ प्यारे से एग्जांपल। तो जो वर्ड है सिंपैथी, सिंपैथी को देखिए, सिम जो है वो प्रीफिक्स है, पैथी रूट वर्ड है। उसी तरीके से एम्पैथी, एम्पैथी में एम जो है वो रूट वर्ड है, सॉरी प्रीफिक्स है, और पैथी जो है वो रूट वर्ड है। इस तरीके से अपैथी ए जो है प्यारे बच्चों वो प्रीफिक्स है, एम्पैथी यहाँ पर भी रूट वर्ड है। अब इसको समझने के लिए ना बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल सा सेंटेंस लेकर के आया हूं, बड़े प्यारे से। एक बार देख लो, हमेशा अगले टेंशन खत्म। जैसे सिंपैथी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं आपके दर्द को बांट नहीं रहा हूं, मैं दूर से ही हमदर्दी दिखा रहा हूं, है ना। मीन्स आप उसके प्रॉब्लम को समझ रहे हो, दया भाव रख रहे हो, दैट्स इट। लेकिन एम्पैथी, मैं समझ सकता हूं आप पर क्या बीत रहा है, तो आप उसके प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, समझ रहे हो, आप उस सिचुएशन में जा रहे हो। एंड द लास्ट वर्ड इज एपैथी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सिंपैथी, इसका मतलब होगा सहानुभूति, एम्पैथी समान अनुभूति, एक जैसा फीलिंग होना, और लास्ट वर्ड एपैथी उदासीनता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपैथी के बारे में। तो सिंपैथी में दया भाव रखना, फीलिंग ऑफ सॉरो, दया भाव, पिटी रखना, और इट इज एक्नॉलेजिंग देयर पेन, उनके पेन को समझना, उनके दर्द को समझना फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी से, हाँ दूरी से, शेयर नहीं करना। तो एक्नॉलेजिंग देयर सिचुएशन को समझना, बट नॉट शेयरिंग देयर फीलिंग को शेयर नहीं करना है। उदाहरण के लिए आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मुझे आपके प्रति सहानुभूति है, हमदर्दी है, बिकॉज योर फ्लाइट वाज कैंसल्ड, क्योंकि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप हमदर्दी जता रहे हो, दिखा रहे हो, सहानुभूति है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं एम्पैथी की तरफ। इसमें फीलिंग एक जैसा होता है, समान अनुभूति। क्या होता है? समान अनुभूति। इसमें क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग। जी हाँ, फीलिंग को शेयर किया जा रहा है। इट इज पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, यानी कि उसके स्थान पे आप खुद जाकर के देख रहे हो, समझ रहे हो उसके स्थान पे क्या, उस पे क्या बीत रही है, आप खुद रियलाइज कर रहे हो। सो फीलिंग विद समवन, किसी के फीलिंग के जैसे होना, और स्टेपिंग इनटू देयर एक्सपीरियंस, उनके स्थान पे जाके उस चीज को अनुभव करना। उदाहरण के लिए, आई फील एम्पैथी फॉर यू, जी हाँ, मुझे आपसे समान अनुभूति है, बिकॉज आई ऑल्सो मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लाइट लास्ट मंथ। जी हाँ, मुझे भी समान अनुभूति है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने ना मैंने भी एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाइट मिस कर दी, तो इसी वजह से मैं भी आपके प्रति या आपके जैसे ही एम्पैथी रख रहा हूं, समान अनुभूति है। एंड प्यारे बच्चों, द लास्ट वर्ड इज एपैथी। तो जैसा कि बता ही दिया गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेग्लिजेंस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फीलिंग नहीं है ना, सिंपली इनडिफरेंस और कंप्लीट लैक ऑफ इमोशनल रिस्पेक्ट, कोई इमोशनल रिस्पेक्ट है ही नहीं, फ्लाइट मिस हो गया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। उदासीन, यानी कि कोई भाव ही नहीं है, जैसे कि द न्यूज रिपोर्टर शोड कंप्लीट एपैथी टुवर्ड द आउटकम ऑफ द डिबेट। जी हाँ, समाचार रिपोर्टर ने बहस के नतीजे के प्रति पूरी तरह उदासीनता दिखाया। तो प्यारे बच्चों, आई होप सिंपैथी, एम्पैथी एंड एपैथी का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से प्यारे से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।